एवरीवन, आज हम वाटर ट्रीटमेंट थीम पर बात करते हैं। मैं कुछ कंपनियों के चार्ट देखूंगा और एक आध कंपनी उसके क्या कहते हैं एक आध कंपनी के फंडामेंटल चेक करेंगे। देखो, फर्स्ट कंपनी आईओएन एक्सचेंज है। फर्स्ट कंपनी चार्ट में काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आपके अपने पैसे हैं, आप बाय करो, कुछ करो या मत करो, बट मैं किसी को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं बोल रहा। जो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट आया कंपनी के अंदर, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन कर रही है कंपनी। दूसरी कंपनी है वीए टेक नाम से कंपनी है, सेम कंपनी है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। देखो, इनके अंदर कॉमन चीज़ क्या है, देखो इन दोनों कंपनी के अंदर, देखो ये भी ब्रेकआउट के पास खड़ी हुई है कंपनी, रेजिस्टेंस के पास है, चार्ट में काफ़ी अच्छी लग रही है। सेम विद दिस कंपनी, अगेन जैश इंजीनियरिंग करके कंपनी है। देखो, इसके अंदर भी वॉल्यूम ज़बरदस्त है। ये वॉल्यूम देखो, आप देखो, कभी यहाँ थी ये वॉल्यूम, 2021 में थी ये वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम अब है 2024 में नवंबर में। तो कुछ ना कुछ चल रहा है कंपनी के अंदर, तभी इतनी वॉल्यूम क्रिएट हो रही है। वॉल्यूम हम जैसे लोग नहीं बना सकते। वॉल्यूम एक एफआईआई या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बेसिकली वॉल्यूम वही क्रिएट करते हैं। आपके और मेरे करने से वॉल्यूम नहीं बनती कभी भी। लास्ट चार्ट में देखें, इसके अंदर भी देखो बाइंग की वॉल्यूम ज़्यादा है। देखो बाइंग की वॉल्यूम, देखो ग्रीन वाली बाइंग की वॉल्यूम ज़्यादा है। ये सब ग्रीन की वॉल्यूम, जो ग्रीन वॉल्यूम है बाइंग की वॉल्यूम है। आईओएन एक्सचेंज के अंदर भी देखो ग्रीन की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो मतलब वाटर ट्रीटमेंट थीम के अंदर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का तो इनिशिएट आने वाला है, इनिशिएट चल रहा है इसका। थर्मेक्स का भी चार्ट भी अच्छा लग रहा है, अभी सपोर्ट के आसपास है थर्मेक्स भी। कंसोलिडेशन फेज के अंदर है थर्मेक्स, यहाँ पर वॉल्यूम है इसके अंदर। उसके बाद है विष्णु प्रकाश करके कोई कंपनी है, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी में है ये। ईएमएस लिमिटेड में भी देखो ब्रेकआउट आया, फिर कंसोलिडेट कर, अब दोबारा ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है कंपनी। एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, इसमें भी देखिए वॉल्यूम, देखिए यार, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम है। इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, चार्ट अच्छा नहीं है उतना। सेम चिम्बोन्ड केमिकल्स के अंदर भी वॉल्यूम नहीं है। तो जो चार्ट देखने में अच्छे लग रहे हैं वो यही है। आईओएन एक्सचेंज, सेकंड पे वीए टेक और तीसरे पे जैस इंजीनियरिंग। थर्मेक्स का चार्ट भी अच्छा है। तो वॉल्यूम यहाँ नहीं है बट चार्ट अच्छा है। अगर वॉल्यूम को चेंज करना है तो यही है। इसके अंदर ही वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम ठीक है। ईएमएस लिमिटेड के अंदर तो देखिए, मैं सबका फंडामेंटल नहीं दिखा सकता बट आईओएन एक्सचेंज का दिखा देता हूँ मैं फंडामेंटल आपको। करंटली मार्केट कैप है कंपनी का 10,493 करोड़, 10,493 करोड़ के करीब है। आईओएन एक्सचेंज इज एंगेज्ड इन द वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस द वाटर साइकिल प्री ट्रीटमेंट, बेसिकली वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर है कंपनी। और कंपनी के अंदर अगर हम सेल देखें, ईयर ऑन ईयर देखें, तो 2013 के अंदर, 2013 के अंदर 852 करोड़ की सेल थी और अभी एक क्वार्टर बचा उसका रिज़ल्ट, तो अभी तक इसकी सेल है 2548 करोड़। काफ़ी अच्छी सेल है इस कंपनी की। सेम विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2013 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कंपनी का 51% और अभी तक क्वार्टर बचा हुआ है 295 करोड़, बहुत बढ़िया। 2021 में एफआईआई की होल्डिंग थी इसकी 2.54%, अभी है 5.4%, 5.44%, ये भी अच्छा है। डीआईआई के अंदर एफआईआई की होल्डिंग थी 9.50%, अभी है 13.24%। तो ये वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। 5:30 तो नहीं, 5 के करीब का टाइम हो रखा है, नेक्स्ट टाइम आ जाता हूँ। मस्त मज़ा आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे खेत है उस तरफ। तो की बात कर लेते हैं। देखो मार्केट में भी क्या हो रहा है, निफ्टी अपने
10 डे EMA के ऊपर सपोर्ट लेके चलना स्टार्ट हो रखा है। अगर यहाँ से निफ्टी सस्टेन कर जाता है 10 डे EMA के आसपास, तो आप देखो निफ्टी IT, निफ्टी मेटल में तो कल ही देखा था हमने, वहाँ पर ब्रेकआउट आया है। निफ्टी IT, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अगर आप देखो तो मतलब इंडेक्स के चार्ट देखो तो देखो, मुझे जो पर्सनली लगता है ना, यहाँ से जो स्टॉक्स अपने 1 ईयर और 2 ईयर हाई के आसपास ब्रेकआउट देंगे या ऑल टाइम ब्रेकआउट देंगे, ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट देंगे, वहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं कुछ जो कंपनीज मैं ट्रैक कर रहा था मैं आपको बता देता हूँ। देखो मतलब भाई बाय बाय मत करना यार मेरे बोलने से, ठीक है, ना कोई रिकमेंडेशन है। मार्केट गिर गई तो कोई पीछे पड़ जाएगा मेरे। जैसे कि HDFC बैंक है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। एक हमने करूर व्यास बैंक डिस्कस किया था, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था, ठीक है। और मतलब जब भी वो रिटेस्ट करने आता है ना, वो एक बहुत बढ़िया जोन बन जाता है, ठीक है। मतलब ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे और उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए आ जाए। जोमेटो, ओबरॉय रियल्टी, ठीक है, मैंने देखा था, मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। CDSL, कैम्प्स, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे थे काफ़ी स्टॉक। तो देखो वो सेफ हेवन क्यों है, बेसिकली वो सब अच्छे स्टॉक्स हैं, वहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट बाइंग ऐसे नहीं होगी, जब भी वो रिटेस्ट करने के लिए आएंगे, वहाँ पे बड़े अच्छे चार्ट लग रहे होंगे, तब देखा जा सकता है। ये सब लर्निंग के लिए भाई बाय करके मत पड़ जाना, क्योंकि बाइंग करने के लिए बहुत अलग इंडिकेटर भी लगाने पड़ते हैं। मार्केट का पता नहीं रिवर्स कब कर जाए। देखो यहाँ से चक्कर क्या है ना, इसमें एक RS भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ। मेरे को इंडिकेटर बड़ा ज़्यादा पसंद है, आप RS के बारे में पढ़ के देखना। आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाओ भाई, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे पड़ा हुआ है 10, 15, 20, 30, 15% तो नहीं, अब तो खैर 7-8% ही रह गया होगा शायद। तो अगर इतना नीचे है और कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई मारे जा रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई की तरफ ही चलता जा रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आप ये देखिए ना वो स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ तो वजह होगी इसको स्ट्रॉन्ग होने में, नहीं तो वो भी नीचे पड़ा रह सकता था। जैसे कि मारुति नीचे है, टाटा मोटर नीचे है, तो वो भी नीचे रह सकता था। तो उसके अंदर कुछ तो वजह होगी स्ट्रॉन्ग रहने की। तो हमें तो बस, अब वो तो माइंडसेट की बात है भाई। कोई बंदा सोचेगा कि मुझे 100% गेन लेना है स्टॉक पे, कोई बंदा सोचेगा कि मुझे 50% लेना है, कोई बंदा 30% भी निकल जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन की बात है, मतलब हर बंदे का माइंडसेट, टेम्परामेंट अलग होता है। पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देखो कोई भी स्टॉक के अंदर आप एंट्री ले रहे हो, तो मैं तो आपको बोलूँगा पहले एक माइंडसेट के साथ ही एंट्री लेना कि भाई देखो मैं इतना % रिटर्न इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे मतलब मेरे को जो पर्सनली लगता है कि जो मार्केट से पैसा कमा के जाता है ना, सिर्फ वही बंदा पैसा कमा के जाता है मार्केट से जो पहले एक माइंडसेट के साथ कि स्टॉक को बाय करता है कि भाई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मैं एंट्री लूँगा, इस रेट में एंट्री लूँगा और इस रेट में निकल जाऊँगा। रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। भाई कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 5% का रिस्क लूँगा और मैं एटलीस्ट 50% कमा के जाऊँगा, ठीक है। तो वो आपको पहले सेट करना पड़ेगा कि कितने % का आप रिस्क लेना चाहते हो और कितना % आप कमाना चाहते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, जैसे कि 5% का आपने सोचा था कि मैं रिस्क लूँगा, अगर 5% लग गए तो आप एग्जिट कर जाओ। भाई फॉर एग्जांपल में आपने कोई स्टॉक 100 रुपये के भाव में बाय किया, ठीक है, और आपने सोचा था अगर ये 95 आ जाता है तो मैं 5 रुपये का एस एल लूँगा, लॉस लूँगा और निकल जाऊँगा, और इस स्टॉक से मैं करीबन 130 पे एग्जिट करूँगा, 30 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँगा। तो आप 95 पे गए तो आप 5 रुपये का एस एल लो और निकल जाओ। आपको भाई अगर दोबारा एंट्री लेनी है तो जब वो 100 रुपये के भाव में दोबारा चलना स्टार्ट हो दोबारा एंट्री ले लो। तो आपको इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बना के रखना पड़ेगा आपको हमेशा, नहीं तो यार वो जो 95 का है वो 80 भी जाएगा, 70 भी जाएगा, 60 भी जाएगा।
तो फिर लॉस पे लॉस होता जाएगा ना भाई। चलो बाय।